राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत विधि के बारे में जानेंगे। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा कई नामों से जाना जाता है। ये वर्ष की बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन शाम के समय आप खीर जरूर बनाएं और खुले आसमान के नीचे वो खीर रखी जाती है ताकि चंद्रमा की अमृतमय किरणें उसमें मिल सकें। अगले दिन इस खीर का सेवन किया जाता है, इससे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन माना जाता है कि रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। जो इस रात को जाग करके माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन समृद्धि आती है। इसी कारण से इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये पूजा हमें शाम को प्रदोष काल में करनी होती है। शरद पूर्णिमा की जो मुख्य पूजा है वो शाम को प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा करके फूलों का आसन दें और भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी की कोई भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, उन्हें आप विराजमान कर लें। आप लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर सा श्रृंगार करा के, स्नान आदि करा के उन्हें भी पूजा में विराजमान कर सकते हैं। इसी के साथ में, क्योंकि एक बड़ी पूजा मानी जाती है, बड़ी पूर्णिमा होती है, तो इस दिन आप कलश की स्थापना जरूर कर लें। अष्टदल कमल बना लेंगे। माता महालक्ष्मी का आज के दिन पूजन विशेष रूप से किया जाता है, तो लक्ष्मी जी के पूजन में अष्टदल कमल का बहुत महत्व होता है, तो आप चावलों से अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद में एक कलश के अंदर जल भरें, कलश के कंठ में मौली कलावा बांध लें और उसके ऊपर चंदन और रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत, पुष्प आदि डाल के ऐसे हम उसके ऊपर टीका लगा के 5 या 7 आम के, अशोक के पत्ते लगा देंगे। उसके बाद एक नारियल लेंगे, नारियल के ऊपर टीका करें और नारियल के ऊपर भी आप कलावा बांध लें और नारियल को ऐसे हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो ऐसे हम कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद में हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। फूलों का आसन देते हुए हमने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लिया है। ऐसे गणेश जी को विराजमान करने के बाद में एक हम दिया जलाएंगे। दिया आप देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसे हमने दिया प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपनी पूजा का संकल्प लेते हैं। देखिए, इस दिन वैसे आपको व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। अगर व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शुद्ध सात्विक रहते हुए भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद में ऐसे हम अक्षत पुष्प को दिए के पास में छोड़ देते हैं। फिर हम एक लोटे में जल लेते हैं। जल के छींटे दे करके हम गणेश भगवान को, वरुण कलश देव को और भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी, सभी को हम ऐसे छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद में हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। कलश को हमने पहले ही मौली कलावा लपेट दिया है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप माता महालक्ष्मी को चुनरी समर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दिए को तिलक करें, गणेश भगवान को तिलक करें, वरुण कलश देव को, और विष्णु भगवान को हमें चंदन से तिलक करना है। माता महालक्ष्मी को हम यहाँ पर रोली से और सिंदूर से तिलक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पर माता महालक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास फूल माला है तो वो हम चढ़ा देंगे। बाकी सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता को गुलाब का, कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप गणेश भगवान को, माता महालक्ष्मी को गुलाब के या कमल के फूल जरूर अर्पित करें। वरुण कलश देव को भी फूल हम इस तरीके से चढ़ा देंगे। सभी को फूल अर्पित करने के बाद में हम सभी को ऐसे धूप दीप यहाँ पर दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप पूजा कर लें। भगवान श्री विष्णु को हम ऐसे तुलसी दल समर्पित कर देंगे क्योंकि भगवान श्री विष्णु अपनी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं यदि हम तुलसी उन्हें समर्पित नहीं करते हैं। तुलसी हमने समर्पित कर दी है। उसी के साथ में देखिए, भोग प्रसाद में आज के दिन मुख्य रूप से खीर जरूर बनाई जाती है, तो यहाँ पर हमने खीर का भोग लगा दिया है। खीर के अंदर आपको देखिए इलायची, हरी इलायची और मेवा जरूर डालने हैं। उसी के साथ में कोई भी ऋतुफल का आप भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो जो आटे वाली पंजीरी बनती है, पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीर जरूर बनाई जाती है। उसी के बाद में हम देखिए जल का भोग लगा देंगे। आप माता महालक्ष्मी को पान का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में एक हम लोटा लेते हैं। तो ये लोटा आप स्टील का लीजिएगा। चांदी का हो तो चांदी का ले सकते हैं, नहीं तो स्टील का भी आप ले सकते हैं। और उसके अंदर हम डालेंगे ऐसे सफ़ेद चंदन। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप पीले चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद अक्षत हम डालेंगे। सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल डाल लें, नहीं तो आप कोई भी फूल इसमें डाल सकते हैं। मीठा डालेंगे, कोई भी सफ़ेद मिठाई, आप बताशा, मिश्री, चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी खीर भी आप इसमें डाल सकते हैं मीठे के रूप में। और यहाँ पर देखिए, पीले रंग के फूल डाल सकते हैं। वैसे सफ़ेद रंग चंद्रमा को बहुत प्रिय होता है, तो ये हमने चंद्रमा के अर्घ्य का लोटा तैयार कर लिया है।
इसको भी हम पूजा के पास में रख देंगे। उसके बाद में हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के आप यहाँ पे पूर्णिमा की कहानी अवश्य सुन लें। शरद पूर्णिमा की कहानी सुन सकते हैं। कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। देखिए, आज के दिन यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर आप पूर्णमासी की जो कहानी होती है वो भी पढ़ और सुन सकते हैं। इस तरीके से कथा पूरी होने के बाद में अक्षत पुष्प को ऐसे चौकी पर जल के लोटे में हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम आरती करते हैं। तो गणेश भगवान की आरती करें, भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी की आरती कर लें। इस तरीके से हमें शरद पूर्णिमा का पूजन करना होता है। तो चौकी की हमने पूजा कर ली है और यहाँ पर देखिए, पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे, अपनी मनोकामनाओं के लिए हम ऐसे प्रार्थना कर लेंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इस तरीके से हम कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। जब हमारी पूजा हो जाएगी तो हम देखिए, जो अर्घ्य का लोटा है इससे चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो भी भोग आपने लगाया है उसको बाद में, पूजा के थोड़ी देर बाद में, प्रसाद के रूप में आप सभी में वितरित कर देंगे और जो दक्षिणा है वो आप अगले दिन दान कर देंगे। इस चौकी को हमें अगले दिन हटाना होता है, रात में इस चौकी को नहीं हटाना होता है। और उसके बाद में हम जाते हैं चंद्रमा के पास में। इसके बाद हमें चंद्रमा का पूजन करना होता है। आज के दिन आप छोटा सा हवन भी अवश्य कर लें और अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के निमित्त भी देखिए खीर का भोजन आप जरूर निकालें और उस अग्यारी के ऊपर आप खीर की भी आहुतियाँ जरूर दें। तो ऐसे हमें शाम के समय पूजन करना होता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि हमें जब समय नहीं मिलता। देखिए, वैसे तो पूर्णिमा का पूजन आप कभी भी कर लें, लेकिन जो शरद पूर्णिमा है ना, इसमें रात्रि का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये पूजा हमें शाम को प्रदोष काल में करनी है। कोई कोई भक्तजन तो पूरी रात्रि भर जाग करके इसी प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन करते रहते हैं, इसीलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ऐसे पूजा करने के बाद में हम चंद्रमा के पास आते हैं। आज की रात हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय चंद्रमा जी के साथ में व्यतीत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अमृत की वर्षा करता है। तो अमृत वर्षा में हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे देखिए, जो हमने अर्घ्य का लोटा तैयार किया था, ऐसे चंद्रमा को हम अर्घ्य दे देंगे और उसी के साथ में हम यहाँ पर आरती कर लेंगे चंद्रमा की और भोग आदि अर्पित करेंगे। इस तरीके से देखिए, जो भी खीर आपने बनाई है उस खीर को हमें चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात्रि के लिए छोड़ना होता है। वैसे तो देखिए, ये जो खीर है ये चांदी के पात्र में रखी जाती है। तो सभी के पास तो चांदी के पात्र नहीं होते हैं, तो आप जिस भी पात्र में खीर को रख रहे हैं उसके अंदर कोई भी चांदी का सिक्का या कोई भी रिंग डाल सकते हैं और इसे आप ढक के मलमल के कपड़े से या किसी छलनी से ढक करके इसे चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दें और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। तो देखिए, अब पूरी रात्रि भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब तक आप जगें 2-3 घंटे के लिए तो आप इसे चंद्रमा की रोशनी में जरूर रख दें। गाँव में आज की रात में, रात्रि में सुई में धागा पिरोने की भी एक परंपरा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इस चंद्रमा की रोशनी में जो सुई में धागा पिरो देता था तो उसकी रोशनी जो होती थी ना, वो बहुत अच्छी होती थी और आगे भी उसकी रोशनी आंखों की बनी रहती थी। तो ये परंपरा किस किस के यहाँ पर की जाती थी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत हम कैसे करें। तो देखिए, सुबह सवेरे उठ करके आप स्नान आदि करके घर के मंदिर में सिंपल साधारण सा अपना पूजन कर लें, व्रत का संकल्प ले लें और उस संकल्प के अनुसार आप व्रत करें। दिन में दूध, चाय, फल, जूस आदि ले सकते हैं। शाम के समय एक समय आप मीठे अन्न का भोजन कर सकते हैं, यानी कि चंद्रमा का पूजन करने के बाद में, पूजन करने के बाद में आप ये जो प्रसाद की जो खीर है या फिर हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, कोई भी भोग आप ले सकते हैं। एक समय मीठा भोजन आप खा सकते हैं। तो आज का ये शरद पूर्णिमा की पूजा का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखिएगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान।